अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, ये हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था तीसरा, उसका लास्ट वाला टॉपिक हमारा रह गया है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके बेटा, तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके बेटा, ये टॉपिक का नाम है बेटा। अच्छा बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या है बेटा? कंजर्वेशन का मतलब है बेटा कांस्टेंट। क्या बेटा? कंजर्वेशन का मतलब क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ओके बेटा, अब कोई भी हम सिस्टम लेंगे तो वो सारा का सारा क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। तो कंजर्व का मतलब मैंने क्या बताया? कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देखें बेटा। इफ नो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है बरूनी, अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्ट on a system then the total angular momentum of the system remain constant। ओके बेटा, आप डेफिनेशन को देखें बेटा कि इफ द इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम, अगर सिस्टम पर कोई टार्क एक्ट ना करे, अमल ना करे, कोई टार्क एक्ट ना करे, अमल ना करे, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो फिर उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा रिमेन कांस्टेंट। तो वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बेटा, ये कुछ बुक्स में कांस्टेंट होता है, कुछ बुक में रिमेन सेम भी लिखा होगा। ओके बेटा, चाहे कांस्टेंट लिख लें चाहे आप सेम लिख लें, एक ही बात है। ओके बेटा, अब किसी सिस्टम पर अगर टार्क एक्ट नहीं कर रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा उस सिस्टम का बेटा रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो टार्क वेल बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? जीरो ही होगा। ओके बेटा, अब इसका फार्मूला देखें। एंगुलर मोमेंटम को बेटा एल से जाहिर करते हैं, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा? L1 L2 L3 प्लस अप टू Ln। ओके बेटा, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ओके बेटा, अब एंगुलर मोमेंटम बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा इसके ऊपर आपने एरो लगाना है। क्या लगाना है बेटा? एरो लगाना है। ओके बेटा, अब ये देखें कि इसका टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है बेटा? टोटल एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। किसके बराबर है बेटा? कांस्टेंट है। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों के माइंड में यही होता है कि सर ये हम एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो बेटा आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, ये लॉ जो वैलिड होता है बेटा, कहां पे वैलिड होता है बेटा? कॉस्मोलॉजिकल टू सब माइक्रो स्कोपिक। बेटा इस लॉ को बड़ी सी बड़ी चीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं और छोटी सी छोटी चीज पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्मोलॉजिकल का मतलब है बड़ी सी बड़ी चीज, सब मैक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटी सी छोटी चीज पे भी ये अप्लाई होता है। ओके बेटा, तो आपको मैंने लीनियर के अंदर एक फार्मूला बताया था बेटा
कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल टी। ओके बेटा, अब लीनियर को हमने क्या करना है बेटा, एंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखें एंगुलर में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये है फोर्स लीनियर मोशन के लिए, किसके लिए बेटा, लीनियर मोशन के लिए। अब हमने इसको क्या करना है, एंगुलर मोशन में अगर इसको लिखे तो ये क्या होगा बेटा, टॉर्क। ये क्या है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू, ये मोमेंटम क्या है बेटा, लीनियर के लिए है। अगर इसको एंगुलर के लिए कन्वर्ट करें तो डेल तो वैसे का वैसे यहाँ पे क्या आएगा, एल ओवर डेल टी। तो मैंने पहले बताया है कि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी एरो, इसके ऊपर भी एरो। अंडरस्टैंड। अच्छा बेटा, अब आपने करना क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। क्या करनी है बेटा, मैग्नीट्यूड। ओके बेटा, अब इसकी मैग्नीट्यूड देखें, टॉर्क ये है बेटा इसकी मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा, ये हमारे पास टार्क क्या बेटा, जीरो है, किसी सिस्टम पे टार्क एक्ट नहीं कर रहा, तो टार्क वेल बी इज इक्वल टू जीरो। तो टार्क जीरो यहाँ पे लिख लें बेटा, इज इक्वल टू, अब ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि फाइनल में से हम क्या करने जा रहे हैं, इनिशियल निकालते हैं, ओवर डेल टी। तो बेटा ये डेल टी जो है, ये वाला डेल टी, ये डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि जीरो इज इक्वल टू L2 माइनस L1। अंडरस्टैंड। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये माइनस का है, क्या है बेटा, ये है माइनस का। अब हमने इसको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि L1 इज इक्वल टू L2। ओके बेटा, अब बेटा आपने क्या करना है, ये L1 जो है ये किसके बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई ओमेगा। ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 1, और ये किसके बराबर है, आई ओमेगा। ये 2 है तो यहाँ पे भी 2। अंडरस्टैंड। एक और बात बेटा, अब हमने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेन करनी है। क्या करना है बेटा, इसको प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या करनी है बेटा, इसकी एग्जांपल लेनी है। अब इसकी एग्जांपल देखें, यहां पे आप एग्जांपल की हेडिंग दे दें। ओके बेटा, ये एक पूल वाटर है, क्या है बेटा, ये है पूल वाटर, पूल ऑफ वाटर। ओके, पानी का एक तालाब है, ये पानी है इसके अंदर। ओके बेटा, अब यहां पे डैमिंग बोर्ड, यहां पे क्या है बेटा, डैमिंग बोर्ड। डैमिंग बोर्ड को एक साइड पे हमने फिक्स कर दिया, सपोर्ट दे दिया है। ये हमने क्या किया बेटा, इसको सपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, डैमिंग बोर्ड। और यहां पे डाइवर है, क्या है बेटा, डाइवर। अब डाइवर का मतलब क्या बेटा, होता हो। ओके बेटा, अब इसकी थ्योरी देखें। पहले मैं ये पॉइंट लेने जा रहा हूं, फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। अच्छा एक बेटा और भी बात देख लें कि अगर कोई चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। ओके बेटा, अगर ये ओमेगा हमारे पास कम होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो मैंने ये चीज यहाँ पे बताई, आप इसकी एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा देखिए, ये अब डाइवर थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ इसको पुश करेगा। डाइविंग बोर्ड को क्या करेगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसको पुश करेगा। तो इसके जो पांव और हाथ हैं बेटा, ये क्या हो जाएंगे, आपकी बुक वाला कहता है स्ट्रेचफुली, ये खुल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, खुल जाएंगे। तो उस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। ओके बेटा,
आप वो कैसे बेटा, अब ये देखिए इसका बेल बटन से लगा के यहां तक का जो फासला है वो क्या है बेटा, आर। तो आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, आई इजी कार्ट, इसका फार्मूला मैंने पढ़ाया था बेटा आपको। अब जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा। ओके बेटा, अब इसको देखते हैं। अब आपकी बुक वाला एक लाइन लिखता है बेटा, ही इज क्लोज टच पोजिशन। ओके बेटा, तो ये अब क्या करेगा, इसके हाथ और पांव क्या हो जाएंगे, क्लोज हो गए। क्या होंगे बेटा, क्लोज होंगे। तो भाई ये ज्यादा कलाबाजी खाएगा। ओके बेटा, तो ये इस तरफ क्या करेगा बेटा, ज्यादा कलाबाजी खाएगा। अब ये इस तरफ के अंदर, तो आपकी बुक वाला लिखता है एक्स्ट्रा समर साल्ट। ओके, तो जब इसके हाथ और पांव क्या होंगे बेटा, क्लोज होंगे। ठीक है बेटा, तो ये ज्यादा कलाबाजियां खाएगा। ओके, तो उस वक्त बेटा जो हमारे पास एंगुलर ये वाला फार्मूला है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, कम होगा। और हमारे पास और इनवर्स ये एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी बेटा वो बढ़ेगी। ओके बेटा, कि उस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर जिसको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके या आप मुझसे पूछ सकते हैं।